हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। न्यूज़ इन ट्रेंड के अंतर्गत कल क्लास नहीं हो पाई, उसका मुझे खेद है। किन्हीं कारणों से, बहुत बड़े कारण थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आज शाम को 10 बजे हम लोग मिलेंगे। लेक्चर के आखिरी में मैंने कुछ बोला हुआ, उसको जरूर सुनिए। 10 मिनट का मुश्किल से लेक्चर है, सुन जाइए। साउथ सूडान में कुछ हुआ, दक्षिण सूडान में कुछ हुआ। आज से 2-3 दिन पहले हिंदू के एडिटोरियल में न्यूज़ छपी हुई थी। तो न्यूज़ इन ट्रेंड में ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो दक्षिण सूडान की हो सकती है, इसलिए मैंने इस पर एक लेक्चर 5 मिनट का बना दिया। क्या है दक्षिण सूडान के बारे में, लोकेशन देख लेंगे, और एक एमसीक्यू जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने प्रकट होने वाला है उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो दक्षिण सूडान के बारे में अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, आखिरी में लगाएंगे इसको क्वेश्चन आके। देश के उत्तर में सूडान गणतंत्र, पूर्व में इथियोपिया है। यहाँ की प्रमुख नदी श्वेत नील है, जो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से होती हुई बहती है। दक्षिण सूडान को 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कौन सा कथन सही नहीं है? 1 2 3, 1 2 1 3 सारे ही सही हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक। क्या हुआ? द हिंदू में एडिटोरियल में न्यूज निकली कि साउथ सूडान प्रेसिडेंट के द्वारा अपने जो संसद है उसे भंग कर दिया गया, पीस अकॉर्ड के चलते। शांति समझौते के अंतर्गत ऐसा किया गया। तो आपको ये नहीं जानना है कि 2018 का शांति समझौता क्या था। आपको ये भी नहीं जानना है कि शांति समझौते के अंतर्गत किन किन के बीच में समझौता हुआ। आपको ये अपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि इस साउथ सूडान की लोकेशन क्या है, नील नदी के बारे में या नाइल रिवर के बारे में जो कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है ये दक्षिण सूडान? दक्षिण सूडान की अगर लोकेशन की बात करूं तो दक्षिण सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित स्थल अवरुद्ध देश है। मतलब उत्तर पूर्व अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित ये स्थल अवरुद्ध देश है। अगर मेरे मुंह से अमेरिका निकल गया तो अफ्रीका कर लेना। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित यह देश है। तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित यह देश है जो कि एक स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री। देखो लैंड लॉक्ड तो है। क्यों लैंड लॉक्ड कह रहे हैं? इसके उत्तर में कौन सा देश दिख रहा है? सूडान इसके उत्तर में है, दिख रहा है सूडान इसके उत्तर में है। इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में इथियोपिया है। इसके दक्षिण पूर्व में केन्या है। इसके दक्षिण में युगांडा है। इसके दक्षिण पश्चिम में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। दिख रहा है सारा सारा चीजें, लोकेशन पूरी याद कर लो। ठीक, अब चल रहे हैं आगे। यही बातें लिखी हैं पहले ही पॉइंट। इसकी कैपिटल क्या है? जुबा इसकी कैपिटल है, जहां से श्वेत नील या वाइट नाइल या वाइट नील रिवर होती हुई बहती है। ठीक, तो वाइट नाइल पासेस थ्रू दी कंट्री पासिंग बाई जुबा। जुबा से बहती हुई आगे की तरफ बह जाती है। बाद में खार्तूम में जाके व्हाइट नील, और ये देखो यहाँ पे खार्तूम में आएंगी व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आगे मिल जाएंगी और नील नदी के नाम से बहना शुरू कर देंगी। नाइल रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, नील नदी के बारे में। द रिवर नाइल इज इन अफ्रीका, अफ्रीका में बहती है। इट ओरिजिनेट्स इन द बुरुंडी साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, इवेंचुअली फ्लोइंग थ्रू इजिप्ट एंड फाइनली ड्रेनिंग इनटू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये नाइल नदी या नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में जाके ड्रेन कर जाती है। तो ये भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसके बगल में आपको स्वेच कनाल दिखाई दे रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट हो सकता है, उत्तर से दक्षिण में कुछ लेक जरूर याद रखो। जैसे लेक विक्टोरिया आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है। लेक तंजानिया आपको दिखाई दे रही है, तंजानिका आपको दिखाई दे रही है। लेक न्यासा आपको दिखाई दे रही है। इनका उत्तर से दक्षिण के में क्रम जरूर याद रखना। कई बार लेक एल्बर्ट दिखाई दे रही है, कई बार पूछ लेता है। इन 4 लेकों के उत्तर से दक्षिण में क्रम जरूर याद रखना, पूछ लिया जाता है। ऐसी आपको एक नदी दिख रही है लिम्पोपो रिवर। यह लिम्पोपो रिवर क्या कर रही है? मकर रेखा को 2 बार काट रही है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसी आपको दिख रही है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है रिवर कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर ये 2 बार काट रही है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, परेशान करने वाले क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि जो नील नदी है ये फॉर्म करती है एरक्यूट डेल्टा एज इट एम्पटीज इनटू द मेडिटेरेनियन सी। डेल्टा विद ट्राइंगुलर और फैन शेप आर कॉल्ड एरक्यूट या आर्क लाइक डेल्टा। चाप के आकार का डेल्टा बनाती है। तो ये देखो आपको मैंने डेल्टा बना हुआ दिखा दिया, ये डेल्टा बना रही है। इसे हम लोग कहते हैं आर्क लाइक डेल्टा। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से किस नदी के द्वारा चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है, तो आप बोलते हैं मिसिसिपी नदी के द्वारा। हो सकता है आपसे पूछा जाए इनमें से किस नदी के द्वारा आर्क लाइक डेल्टा, जिसे हम लोग कहते हैं एरक्यूट डेल्टा, ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये नील नदी के द्वारा ऐसा डेल्टा बनाया जाता है। मैंने डेल्टा ही आपको दिखा दिया, दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर शेप में, और नील नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब नील नदी को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट है कि इसका सोर्स कहाँ से है और कहाँ से नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और ये जो नदी है ये फॉर्म्स बाय 3 प्रिंसिपल स्ट्रीम्स। कौन सी 3 प्रिंसिपल नदी के द्वारा ये नील नदी बनती है? पहली तो ब्लू नाइल रिवर, दूसरी है अधवारा, और तीसरी है व्हाइट नाइल रिवर। ठीक,
तो ये अटवारा रिवर कई बार मैप में दिखाई नहीं देती है, तो मैं ये आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब ब्लू नाइल के आगे जाके यहाँ पे कहीं अटवारा रिवर आके मिल जाती है इस स्थान पे, तो ये 3 मेन स्ट्रीम है इसकी, एक तो व्हाइट नाइल, एक ब्लू नाइल, यहाँ से नील नदी के नाम से बहना शुरू कर देती है और आगे जाके अटवारा रिवर भी आगे इससे मिल जाती है, तो फाइनली नील नदी के नाम से बहती हुई भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसमें लोकेशन है, लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो साउथ सूडान के बारे में लैंडलॉक कंट्री है, इसके बारे में याद रखो। अब हम क्वेश्चन पे लौट के आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था कि देश के उत्तर में सूडान गणतंत्र है, तो आपको याद आ गया होगा ये दक्षिण सूडान है, इसके उत्तर में सूडान गणतंत्र था, इसके पूर्व में इथियोपिया था, एकदम सही बात, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ की प्रमुख नदी श्वेत नील है, तो मैंने आपको बताया कि श्वेत नील यही जुबा से होती, जो इसकी राजधानी जुबा है वहां से बहती हुई विक्टोरिया लेक से होती हुई। अब ये एक डिस्प्यूट है कि विक्टोरिया से इसका ओरिजिन है कि या इसका ओरिजिन कहीं और से, नील नदी के ऊपर ये डिस्प्यूट है थोड़ा सा। तो व्हाइट नाइल कहाँ से बहती हुई आ रही है, तो आपको पता लग गया व्हाइट नाइल बहती हुई आ रही है, जुबा से बहती हुई जाती है, ये लिखा है, यह यहाँ की प्रमुख नदी श्वेत नील है, एकदम सही है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से होती बहती है, एकदम सही है। और मैंने आपको बताया कि 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के उपरांत यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये नया राष्ट्र बन गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब यह तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। तो ये हमारा साउथ सूडान की लोकेशन के साथ खत्म हो गया। आज रात को 10 बजे क्लास है, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि 35 का आंकड़ा क्या है। ये 35, ये मत सोचना कि 36 का आंकड़ा लिखना था, गलती से 35 लिखे, हिंदी कमजोर है क्या इनकी। 35 का आंकड़ा क्या है, ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल क्या है, पूरी कहानी क्या है, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम या इस्लाम धर्म के बीच में किन लोकेशन को लेकर क्या पंगा है, डोम ऑफ द रॉक क्या है, जो आपको बार बार बताया जा रहा है, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, कहीं पे डोम ऑफ द रॉक बोला जा रहा है, कहीं पे अलस्का बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, कई सारे कंफ्यूजन है, उनको रात को 10 बजे दूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। न्यूज इन ट्रेंड ऐसे ही लोकेशन के बेसिस पे आता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।